आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, उसमें से टाइप 5 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आज को हम लोग देखते हैं टाइप 6। टाइप 6 में किस प्रकार क्वेश्चन है। टाइप 6 इसमें क्या है, हम लोग पहले देखे थे टाइप 5 में ए से विभाजित होता था और बी से नहीं होता था ना। और इसमें क्या है इस टाइप में कि ए से भी विभाजित नहीं है और बी से भी विभाजित नहीं है ना, विभाजित नहीं है। तो उस टाइप का क्वेश्चन क्या है, ए और बी से विभाजित नहीं है, ए और बी से विभाजित नहीं है। इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 30 तक ऐसे कितने संख्या है जो ना तो 3 से विभाज्य और ना ही 5 से विभाज्य है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 से 30 तक बोला है ना, तो 1 से 30 तक अगर लेंगे 30 तक, तो 30 लिखेंगे और हर एक 3 संख्या में 2 संख्या ऐसा है जो भाग नहीं जाता, ताकि 1 2 3 4 5 6 इस तरह अगर लिखेंगे तो हर एक 2 संख्या में 3 में 2 संख्या भाग नहीं जाता है ना, तो 3 में 2 संख्या भाग नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद हर एक 5 संख्या में 4 संख्या ऐसा है जो भाग नहीं जाएगा ना, 5 से, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें 3 के 3 दशम 5 के 5 दोगुना, तो टोटल कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 4 4 4 16। जो ऑप्शन में है इसमें 16 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 16 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 16, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। इस तरह के अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 4 से और ना ही 5 से विभाजित है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 से 50 तक लिखेंगे, 50 और हर एक 4 संख्या में 3 संख्या ऐसा है जो भाग नहीं जाता, और हर एक 9 5 संख्या में ऐसे 4 संख्या है जो भाग नहीं जाता है ना। तो क्या करेंगे, 5 के 5 दशम और 4 के 4 ना, कितना हो गया 10 इंटू 3, 30 ऐसा संख्या है जो ना तो 4 से भाग जाएगा और ना ही 5 से भाग जाएगा ना। ऑप्शन इसमें नहीं है, ऑप्शन इसमें बना सकते हैं। ये हो गया 15, ये 25, ये 28, ठीक है। किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। इस तरह बनाते हैं। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1 से 20 तक ऐसे कितनी संख्या है जो ना तो 2 से और ना ही 3 से विभाज्य है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे 20, उसके बाद 2 में हर एक संख्या ऐसा है जो भाग नहीं जाएगा, और 3 में 2 संख्या ऐसा है जो भाग नहीं जाएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे, 2 2 तो कट गया। अब यहाँ 3 6 18, तो 18 लेंगे, तो एक 19 और 20 छूटा हुआ है ना। तो 3 6 18, 6 संख्या ऐसा है जो भाग नहीं जाएगा ना, 6 संख्या। 20 तो 2 से भाग जा रहा है, तो 20 नहीं ले सकते हैं। तो 3 6 18 हो गया है ना। 19 और 20 बचा, 19 और 20 बचा ना। तो इसमें क्या होता है, 20 तो 2 से भाग जाता है लेकिन 19 नहीं आता, इसलिए प्लस 1 कर देंगे। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 7 से और ना ही 5 से विभाजित है ना। तो इसको कैसे बनाएँगे, 1 से 100 तक लिखेंगे, इंटू 7 ऐसा संख्या है, 7 में 6 ऐसा संख्या है जो 7 से विभाज्य नहीं है, और 5 में 4 ऐसी संख्या है जो 5 से विभाज्य नहीं है। 4 ऐसी संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ना, ये चारों भाग नहीं जाता, इसलिए 4 अंक हो गया, 4 लिख दिए। उसी तरह 7 से पहले 6 तक ऐसा गिनती है जो 7 से विभाजित नहीं रहता ना, इसलिए यहाँ लिखे। यहाँ तो हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें 105 लिख देंगे ताकि भाग नहीं आता इसलिए, है ना। आने तो 13 सत्ते 13 सत्ते 91, 91 भी लिख सकते हैं, 91 में ज़्यादा। इसमें देखना 91 और 105 डिफरेंस, 101 से किसका डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, डिफरेंस तो 91 ज़्यादा हो रहा है ना। लेकिन ये साथ 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 से भाग जाता है, लेकिन डिफरेंस इसका ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 91 नहीं लेंगे, 105 लेंगे। 105 क्यों लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंस 101 और 105 की डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि लिखने में आसानी होगा, 102 हो जाएगा, 103, 104, 105 ना। तो 105 क्या है, इसमें 7 से विभाजित है, बोल रहा है कि 7 से विभाजित नहीं होने वाला है, तो 105 को तो लेना ही नहीं है, इसको हटा देना है। तो कितना, 1 2 3 को एक्स्ट्रा लिए ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 15 में, 5 के 5 दिया, 12 छक 4 के 12, 12 छक कितना हो गया, ये 3 ना, 3 आया ना इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 4, तो 12 छक 72 आएगा। और इसमें 3 एक्स्ट्रा ले लिए थे ना, ये 3 एक्स्ट्रा आ गया था ना, इसलिए 3 इसमें घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 69।
जो ऑप्शन नंबर किसमें है 69 डी। इस तरह करके टाइप 6 टाइप 7 में है कि 7, 11, 13, 17 ना इस सब से 7, 11, 13, 37 इसका डिविजन रूल देखेंगे, ठीक है ना? इसका डिविजन रूल देखेंगे। इसमें क्या होता है, हम लोग 7 का भी जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो इसका पहला वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है ना, वहाँ से देख सकते हैं। अब ये तो 7 का भी हम लोग सीख चुके हैं, 11 का भी सीख चुके हैं, 13 का भी सीख चुके हैं ना, 37 का भी सीख चुके हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया, लंबा क्वेश्चन दे दिया, तो उसको फिर कैसे टैकल करेंगे ना? जैसे कि 9, 7, 8, 3, 2, 5, 7, 9, 3, 1, 0, 8 ये 13 नंबर क्वेश्चन दिया और इसमें बताया कि 7, 11, 13 से चेक करें कि भाग जाता है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे? भाग देके देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसका एक नियम है 7 से डिविजिबिलिटी रूल में कि 3-3 का पेयर बनाना है। क्या करना है? 3-3 का पेयर बनाना है। जैसे इधर पीछे से 3 1, 2 3-3 करके 1, 2, 3 एक बार हो गया ये, फिर ये और ये 3-3 पेयर बन गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे? अल्टरनेट का योग करेंगे। इसका योग और इसका और इसका योग। ठीक है? अल्टरनेट हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे 108 और ये कितना है 325 कितना हो जाएगा ये 8 5 13 3 5 इतना हो गया। उसके बाद इसका अल्टरनेट चेक करेंगे कितना आ गया 533 हो गया और एक कितना आएगा 793 और 978 ना इसको अगर ऐड करेंगे तो 1771 आया ना। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे क्या निकालेंगे डिफरेंस 17 से 71 में 533 का डिफरेंस 8 3 2 1200 अठहत्तर अठहत्तर आ गया ना 1278 आ गया 38 आ गया सॉरी 1238 हो गया ना। ये कितना है 3 है ठीक है 1238 आ गया। अब इसमें चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल है 7 के साथ 7 से अगर चेक करेंगे तो 7 के साथ 5 53 7 8 56 ना 7 8 56 7 7 49 49 हो गया 4 और ये कितना 8 ना तो 7 7 49 6 7 6 42 ये पूर्ण विभाजित नहीं होता है ना तो यहाँ क्या करेंगे 7 से विभाजित नहीं है 7 से विभाजित अगर नहीं है 7 से विभाजित नहीं है तो ये 11 से 13 से और 37 से भी विभाजित नहीं होगा से भी विभाजित नहीं होगा इसका क्रॉस मतलब विभाजित नहीं है ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर बड़ा क्वेश्चन देगा 7 से बोले कि चेक करें कि 7 11 या 13 37 से भाग जाता है कि नहीं तो उसमें क्या करेंगे 3-3 का पेयर बनाएंगे उसका अल्टरनेट जोड़ेंगे अल्टरनेट जोड़ने के बाद घटाएंगे डिफरेंस अगर 7 से भाग जाता है तो वो 11 13 से भी भाग जाएगा हाँ ठीक है। इस तरीके से इसको चेक करते हैं और एक क्वेश्चन इसी तरह ले लेते हैं 5420087239 ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे 3-3 का पेयर बनाएंगे ना ये 3 हो गया ये 3 हो गया ये 3 हो गया और ये 3 हो गया ना अल्टरनेट जोड़ेंगे अल्टरनेट जोड़ना है अल्टरनेट जोड़ना है ये हो गया और इसका अल्टरनेट ये ना। अब इसमें क्या करेंगे 542 और 720 जोड़ेंगे और इसमें 395 और 008 जोड़ेंगे इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12 और इसमें जोड़ेंगे तो 8 5 13 श्री 9 10 4 403 तो 1262 में 403 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 7 4 11 कितना हो जाएगा डिफरेंस 759 759 अब क्या ये 7 से डिविजिबल है 7 के 7 नहीं जाएगा 7 से विभाजित नहीं है इसीलिए ये 11 13 37 से भी ये विभाजित नहीं है विभाजित नहीं है ठीक है। इस तरह चेक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या बोला गया है कि 3 अंकों की 3 अंकों की संख्या ABC 7 से विभाजित होगी यदि
ए प्लस बी से 7 से विभाजित है, या ए प्लस 2b प्लस सी से विभाजित है, और या फिर 2a प्लस 2b प्लस सी 7 से विभाजित है, या फिर 2a प्लस 3b प्लस सी 7 से विभाजित है। इसको कैसे बनाएंगे? एबीसी अगर संख्या रहेगा कोई, तो इसमें क्या होगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो 100a प्लस 10b प्लस सी, यही होगा ना विस्तारित रूप में अगर तोड़ेंगे तो। फिर इसमें चेक करेंगे जो 7 से कैसे ये विभाजित है कि नहीं, अगर ये 98a 7 से पूर्ण विभाजित होगा, उसके बाद 2a ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद ये 7b प्लस 3b लिख सकते हैं प्लस सी, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब इसमें 7 से जो जो विभाजित है वो लिखेंगे, ये 7 से भाग करेंगे तो पूर्ण रूप भाग हो जाएगा, 98a प्लस 7b बचा क्या, प्लस 2a प्लस 3b प्लस सी, ये बचा ना। और इसको अगर 7 से विभाजित करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर ये भी 0 आ जाएगा ना, तो बच क्या जाएगा 2a प्लस 3b प्लस सी। अगर संख्या 2a प्लस 3b प्लस सी से अगर विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगा, कौन वाला है, डी नंबर ना। तो इससे चेक करते हैं, हो गया ये क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड 7 से विभाजित होगी ना, यदि क्या है 2x प्लस 3y माइनस 2z 7 से विभाजित है, या 3x प्लस वाई माइनस 2z 7 से विभाजित है, या ए और बी दोनों, या नोट नॉन ऑफ दिस। कैसे चेक करेंगे इसमें, वो नियम से अगर चेक करेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड, तो ये क्या आ गया था 2x माइनस प्लस 3y प्लस जेड, ये इससे 7 से विभाजित होगा तो होगा। तो ऑप्शन ऑप्शन में ये है, नहीं है ना। तो इसका प्राइम नंबर के अनुसार, जो प्राइम नंबर डिजिट रूल सीखेंगे उसके अनुसार से इसको ज्ञात करेंगे। एक्स वाई जेड, इसका जो टोसन था ना, टोसन क्या था, ये टोसन है, इसका जो ऑड मल्टीपल था, ऑड मल्टीपल 7 का ऑड मल्टीपल क्या था, 7 गुना 14 निकालते थे ना, 14 का क्या करेंगे 4x प्लस 1, इसमें क्या गुना करेंगे कि 7 का पहाड़ा में आ जाना चाहिए, तो माइनस टू 4 गुना 8 माइनस 8 प्लस 1 क्या होता था -7 ना, जो 7 से डिविजिबल है, तो इसका ऑड मल्टीपल कितना हो गया -2, इसलिए अब क्या करेंगे -2 से गुना, इसको गुना करके क्या करते थे एक्स वाई, ये दो 2z से घटा देते थे ना, घटाएंगे क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2z, एक्स वाई 2z है ऑप्शन में, नहीं है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस 2z, ये लिख सकते हैं, 7 से विभाजित करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 3x बचेगा ना, क्योंकि 7 3 अच्छा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इधर देखना। अब इसमें क्या करेंगे, ये 7x प्लस 3x प्लस माइनस 2z प्लस वाई माइनस 2z ऐसे लिख सकते हैं ना बाई 7, इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो बचेगा क्या 3x प्लस वाई माइनस 2z, यही होगा ना। तो ये है जो 7 से पूर्ण से विभाजित होना चाहिए, ये जो बचा है ये 7 से विभाजित होना चाहिए, तो कहाँ ये 3x प्लस वाई माइनस 2z, ये बी नंबर है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस तरह चेक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग टाइप 8 का देखते हैं। टाइप 8 में क्या होता है कि कोई भी अगर दो नंबर, कोई भी नंबर दिया रहेगा, कोई नंबर ना, जैसे ये 3 और ऐसे डैश डैश दे दिया और इसमें 5 दे दिया गया है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि ये 11 से विभाजित है, किससे 11 से विभाजित है, तो इसके बीच में अंक के कौन सा अंक होगा, ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, और ये बोलता है बराबर होगा, इसके जो बीच में अंक है ये कितना है, बराबर है, तीनों बराबर है, तो क्या होगा इसमें वो निकालना है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसमें एक्स 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 या कुछ भी मान सकते हैं ना, वाई वाई मान लेते हैं, जेड जेड मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो क्या मान सकते हैं वाई वाई और वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 11 से डिविजिबल रूल क्या होता है, अल्टरनेट योग का अंतर, ये अल्टरनेट हो गया, ये अल्टरनेट हो गया ना, तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो 5 3 8 वाई प्लस वाई माइनस, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y ना, 11 से विभाजित होगा, इसमें 8 माइनस वाई, तो y में क्या मान रखेंगे कि 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो y का मान क्या रखेंगे 8 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना हो गया 8, तो ये संख्या जो है 3 8 8 5 ये है, ठीक है। उसी तरह और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी तरह, जैसे 5 और 9, और इसमें 3 अंक पूरा के बराबर है, तो उसको बताओ बीच में कौन सा नंबर आएगा जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कैसे निकालेंगे,
मान लेते हैं इसमें भी y, y और y है ना। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट अंकों का योग 9y और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 प्लस y माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y। ये कितना हो जाएगा 14 माइनस y। अब इसमें क्या मान रखेंगे y का, जो 0 नहीं तो 11 आना चाहिए। क्या करेंगे, इसमें y का मान कितना रख देते 3, तो y का मान 3 अगर रखेंगे, y का मान 3 रख देते हैं तो 11 आ जाता है। तो 5 3 3 3 9, इस तरह ये वाला निकाल सकते हैं ना। उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह 3 डैश डैश 2, ठीक है। इसमें y y y या और अगर, ठीक है, इतना है। अब क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट निकालेंगे ना, अल्टरनेट निकालेंगे, ये अल्टरनेट हो गया, ये अल्टरनेट और ये अल्टरनेट, तो 3 2 5 प्लस वाई माइनस 2y, यही ना होगा। तो 5 माइनस 5 वाई में क्या रख देंगे 5, तो ये क्या हो गया 3 5 5 5 2, ये यही नंबर है बोला। और जो 11 से पूर्ण विभाजित है, इसमें 11 से पूर्ण विभाजित है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला जाएगा कि 3 और 5 के बीच ऐसी कौन सी संख्या होगा जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की ऐसी संख्या, अच्छा ठीक है, उसका क्वेश्चन देखिए। यहाँ तो हो गया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह 7 डैश डैश 8, ठीक है, 8 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, वाई वाई मान लेंगे, अल्टरनेट अल्टरनेट अंकों का योग 15 प्लस 2y माइनस वाई, यही होगा ना। अल्टरनेट का योग करना है, अल्टरनेट, तो 8 हो गया और y हो गया 8y प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस वाई माइनस जो बचा है, दो को बच गया माइनस 2y, अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 माइनस वाई, तो y का मान क्या बिठाएंगे कि 0 नहीं तो 11 आना चाहिए ना, 0 नहीं तो 11 आना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, y का मान 15 तो नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, 2 अंक, y तो एक अंक है ना, y तो वहाँ 15 नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 4 बिठा सकते हैं ना, y का मान कितना 4 हो गया, तो ये नंबर क्या हो गया 7 4 4 4 8। इसमें कुछ नोटिस किए, क्या नोटिस करने का क्या है, देखना, अगर अंक क्या है विषम है, अंक क्या है विषम है, तो उसका जो बीच का अंक होगा वो दोनों अंकों का योग, लास्ट और फर्स्ट अंकों का योग है। देखिए, ये देखिए, ये 3 और 5 है, और अंक भी क्या 1 2 3 4 5 विषम अंक है ना, विषम अंक है, 5 को विषम अंक है, 1 2 3 4 5 को विषम अंक है, तो इसके बीच में कौन सा अंक आया, जो अंत में और फर्स्ट में जो है, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 है, तो 3 5 5 8 हो गया, ये हो गया था ना। इसमें भी देखेंगे, यहाँ 3 और 2 है, फर्स्ट में कितना है 3 है, लास्ट में कितना है 2 है, और इसके बीच में क्या है y है, तो ये कितना 5 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, विषम संख्या ना विषम अंक है। तो विषम अंक रहने से क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट जो अंक है उसका योग कर देंगे, तो उसका बीच में जो होगा वही होगा, उसके बीच में वही अंक होगा। जैसे 3 लिख दिया, इन दोनों का योग 3 और 2 5 5 5 लास्ट में 2 हो गया ना, तो इस तरह करके निकालते हैं। इसमें भी हो गया। अब इसमें देखेंगे, जो अगर योग करने से 10 से ज्यादा हो, 10 या 10 से अधिक हो ना, 9 से अधिक हो, मतलब 2 अंक हो, तो उसमें क्या करेंगे, 2 अंक में रहेगा, जैसे यहाँ 15 आया था, 15 आया था ना, तो उसमें अंक घटा देंगे, जैसे 15 आया, तो 15 में क्या किए, ये 5 में एक घटा दिए, दहाई अंक, इकाई अंक को दहाई अंक से घटा दिए ना, इकाई अंक को दहाई अंक से घटा दिए, तो कितना आ गया 4, 4 इन दोनों का योग, फर्स्ट और लास्ट का योग, और जो योग आया उसका इकाई अंक दहाई अंक से डिफरेंस, ये आ गया। नोट करके लिखना पड़ेगा ना, क्या ना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ भी देखें, 9 और 5 14 ना, 14 आया, लेकिन 14 तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसमें क्या करते हैं 14 जो लिखते हैं 14 से उसका इकाई अंक माइनस दहाई अंक, कितना हो गया 3, जो 3 लिख दिए, ठीक है, इस तरह। तो इसमें अगर नोट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, किसी भी किसी भी
संख्या के किसी भी विषम संख्या के 2 अंकों के बीच पहला और अंतिम अंकों का योग उसके बीच होगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया। और एक हम लोग अपने से ले लेते हैं, जैसे जो 10 से ज़्यादा होने वाला कंफर्मेशन अच्छा हो जाएगा ना। 7 और 15, 9 और 8, 16, 16 वाला ले लेते हैं। 9 और 9, 9 और 7 ना, 7 ले लेते हैं इधर, और ये 3 गुण 9, ये वाई वाई वाई, इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? अल्टरनेट 9 और 16 प्लस वाई माइनस, इसको अगर ये करेंगे तो 2y ना, अल्टरनेट का योग करेंगे, वाई वाई बचा 2y, तो 16 माइनस वाई इक्वल टू 0, नहीं तो 11 आना चाहिए। तो y का मान क्या बिठाएंगे? 5, तो 11 आएगा। हाँ ठीक है, तो 6 में 5 एक घटा देंगे, 5। ठीक है, तो अब क्या क्या देखें हम लोग, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं उसी तरह आया ना। इसमें भी कन्फर्मेशन हो गया, इसमें भी कन्फर्मेशन हो गया। अगर 10 से ज़्यादा आएगा तो कैसे करेंगे, और इसमें भी देखेंगे अगर कम अंक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह करके हम लोग बना सकते हैं। टाइप 8 इस तरह होता है क्वेश्चन। अब इसके हिसाब से एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो अगर नोट लिखना चाहते हैं, अगर आप इसमें नोट लिखना चाहते हैं तो नोट भी लिख सकते हैं। तो इसका नोट ही लिखा देते हैं ना, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे एसएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आना ही है डिविजिटेड रूल में ना। रेलवे में तो आता ही है, रेलवे में तो ये आता ही है। पहला नोट नोट में क्या है कि किसी संख्या में, पहला नोट में है किसी संख्या में अंकों की संख्या विषम हो, अंकों की संख्या विषम हो, जैसे 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, 5 क्या है, 5 गो अंक है, 1 2 3 4, तो संख्या है जो अंकों की संख्या कितना है, विषम है ना। विषम, इसका बीच में जो संख्या होगा इन दोनों का योग हो जाएगा 7, 7 7 कैसे होगा वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसमें अगर यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या सम हो ना, अंकों की संख्या क्या हो, सम हो, जैसे 2 डैश डैश 2, 1 2 3 4 गो हो गया ना, ये तो 4 गो सम है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर पॉसिबल है, ये कोई भी संख्या आ सकता है ना। जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स एक्स या वाई वाई मान लेते हैं, जैसे कि इसमें वाई और वाई मान लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेट का योग 2y माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाता है ना, 0 और 11। तो इसमें y का मान कुछ भी रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, 0 2 5 कुछ भी रखेंगे, संभव हो जाएगा ना, कुछ भी संभव है। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं कि यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो उसके बीच में वाले अंकों बीच वाले संख्या पहले और आखिरी का योग होता है, आखिरी और पहले और आखिरी का योग होता है। इसी तरह हम लोग 7 डैश 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 2 देखेंगे, इन दोनों अगर ये देखेंगे 1 2 3 4 5 विषम है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 9 9 9, इस तरह करके निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें ना, अगर सम है तो कोई भी संख्या पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखते हैं क्या बोला है कि किसी 5 अंकों की संख्या में पहले और आखिरी अंक 3 तथा 4 हो। पहले और आखिरी अंक कितना हो, 3 तथा 4 हो। पहले और आखिरी जो 5 अंक हैं, तो 1 2 3 4 और 1 अंक लास्ट में कितना है, 4, इस तरह है ना। तो इनके बीच में कौन-सा अंक होगा? तो हम लोग सीख चुके हैं क्या होगा, प्रथम और आखिरी का योग। अगर विषम है, अंकों की संख्या विषम है, 1 2 3 4 5 विषम हो गया ना, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 7 7 7 ना, इस तरह का निकालते हैं। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्वेश्चन है कि 100 अंकों की एक संख्या n के दोनों किनारों पर 2 है, तो 11 से वो संख्या विभाजित है, तो मध्य की संख्या बताइए क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो 100 अंक है ना, कितना 100 अंक, 1 2 3 इस तरह करके 100 अंक है, 2 और 2 के बीच में ना, और दोनों और कितना है, 2 2 है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर अंक अंक की संख्या अगर सम हो सम हो, तो इसके बीच में क्या होगा, एनी नंबर पॉसिबल होगा ना, कोई भी नंबर पॉसिबल होगा, एनी नंबर पॉसिबल, ये डिस्कस कर चुके, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे, वो भी यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 2 6 को ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें वाई 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 ना, वाई वाई ले लिए, तो अल्टरनेट का योग लेंगे हम लोग, अल्टरनेट का योग, तो 2 2 4
प्लस 2y, ये होगा माइनस 2y। अल्टरनेट का योग कितना हो जाएगा 2y। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2, 1 2 3 4 5 और 2 ना, तो इसमें वाई वाई मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अल्टरनेट का योग, ये अल्टरनेट हो गया, ये अल्टरनेट हो गया ना, तो कितना हो गया 2y या 2 प्लस 2y ना, 2 प्लस 2y, ठीक है, माइनस 2, 2 कैसे, इसमें ये y कितना होगा 2y और ये y, तो 2 प्लस 2y हो गया ना, तो y का मान कुछ भी बिठाएंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो या 11, कुछ भी बिठाएंगे, 2 बिठाओ 5 बिठाओ कुछ भी आएगा, लेकिन जीरो होगा, इसीलिए क्या हो गया एनी नंबर पॉसिबल हो गया, ठीक है। इसमें कुछ बिठाएंगे, 1 बिठाएंगे, 2 बिठाएंगे, 3 बिठाएंगे, 4 बिठाएंगे, 5 बिठाएंगे, कुछ भी जितना नंबर बिठा सकते हैं, तो क्या होगा ये दोनों तो बराबर है, जितना इधर गुना करेंगे तो इतना इधर भी गुना करना होगा, तो दोनों बराबर जीरो ही आएगा ना, इसीलिए कोई भी नंबर बिठा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया एनी नंबर पॉसिबल, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप 8 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और मात्र 2 टाइप बचा हुआ है, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा ना, तो एक क्लास और लेंगे उसको दोस्त कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।